टॉपिक हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड व्हाई। उसमें मैंने आपको बेटा बताया, आपको उसका इंतजार होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स यानी तारीख की क्या अहमियत होती, तारीख क्या चीज है, उसका आपको इंतजार होगा। तो वही मैंने लिखा विच डेट्स। तो पहले आप देखो डेट क्या होते। डेट्स आर इंपॉर्टेंट एंड ऑफन रिलेटेड विद सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये जो तारीख होते हैं इनकी बहुत अहमियत है और अक्सर इनका वास्ता होता है वाक़ात के साथ यानी किस वक़्त क्या हुआ, लड़ाई हुई, माहिदा हुआ, सलाह हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, उनके साथ इसका वास्ता है। और हमारा वास्ता आज किसके साथ है? हिंदुस्तान की हिस्ट्री के, अपने मुल्क की हिस्ट्री के साथ। Particularly the period leading up to and including the Indian independence movement, including revolt of 1857, the founding of Indian National Congress and the partition of India। ये उस वक़्त की बात है जिस वक़्त हिंदुस्तान की आज़ादी की बात चल रही थी, मूवमेंट, तहरीकें चल रही थी, इंक्लूडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी उस वक़्त जिस वक़्त आज़ादी की जंग शुरू हुई 1857 में, और उसी वक़्त फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की बुनियाद भी पड़ी, एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, और फिर हिंदुस्तान तकसीम भी हुआ। उन मामलात के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सम डिटेल्ड लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स। अब हम एक डिटेल्ड लिस्ट लिखते हैं जो तारीख बहुत अहम है, एंड इवेंट्स, वाक़ा क्या है, थ्रू विच वी कैन इमेजिन इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, जिनसे हमें यह पता चलेगा कि ये डेट क्या हमारे लिए ज़रूरी है और उनका इफेक्ट क्या हुआ, सबसे पहले बेटा 1857 नंबर 1, 1857 क्या है? 1850। उस दिन क्या हुआ बेटा? रिवोल्ट ऑफ इंडिया, रिवोल्ट between Indians and Britishers। उस दिन बेटा क्या हुआ? 1857 में रिवोल्ट, बगावत शुरू हो गई हिंदुस्तानियों के दरमियान और अंग्रेजों के दरमियान। फिर 1885 उस दिन क्या हुआ बेटा? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस दिन बुनियाद पड़ी किसकी? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो आज आप देखते हैं ना हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, उसकी बुनियाद कब पड़ी? 1885। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हो गई कब? 1885 में। बात आई समझ? यानी रिवोल्ट कब हुआ? 1857 में बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स, यानी हिंदुस्तानी लोगों के दरमियान और बरतानिया के हुक्मरानों के दरमियान, जो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। तो 1885 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
उस वक्त कांग्रेस की बुनियाद पड़ी। उस वक्त क्या पड़ी? कांग्रेस की बुनियाद। फिर आया 1905 बेटा, 1905 क्या आया? 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के दो हिस्से हो गए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो। फिर 1906 फिर आया बेटा 1906, ये लिखते जाओ। क्या आया? 1906। उस वक्त हुआ फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम लीग। उस वक्त एक जमात बनी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक पार्टी बन गई, वो 1906 में बनी। कब बनी? फिर आया बेटा 1914। 1914 जिसको हम पढ़ेंगे 1914, गड़ा पार्टी मूवमेंट। एक गड़ा पार्टी मूवमेंट, एक मूवमेंट हुई, उसका नाम पड़ा गड़ा पार्टी मूवमेंट। क्या पड़ा? गड़ा पार्टी मूवमेंट। उसके बाद 1916 से 1918 तक 1916 टू 1918, इस वक्त इन सालों के दरमियान होम रूल मूवमेंट शुरू हो गई। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। क्या हो गया? होम रूल मूवमेंट। फिर आया बेटा 1917। 1917 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट। 1917 में क्या हुआ बेटा? चंपारण सत्याग्रह एंड खादी सत्याग्रह। चंपारण एंड खादी सत्याग्रह। सत्याग्रह ये उस दिन 1917 में शुरू हो गया। फिर बेटा आया 1930। बेटा चुप। 1930 इस डेट को क्या हो गया बेटा? दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी मार्च शुरू हो गया। साल्ट सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह उस दिन शुरू हो गया। फिर 1931 आया बेटा। 1931 उसमें क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी जी और इरविन एग्रीमेंट हो गए। इरविन उस वक्त गवर्नर था बर्तानिया का, उनके दरमियान एक माहिदा हो गया। वो उसी को बताते हैं गांधी एंड इरविन पैक्ट। गांधी एंड इरविन पैक्ट की बुनियाद पर। फिर बेटे उस वक्त उसके बाद 1935 आया,
1935 में क्या हुआ? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वजूद में आया। 1931 की बात है। फिर 1935 आया, ये 1945 आया, ट्रायल ऑफ नेशनल आर्मी। ट्रायल ऑफ नेशनल आर्मी यानी कौमी फौज 1945 में बना हिंदुस्तान का। फिर आया 1947 डिवीजन ऑफ इंडिया। 1947 डिवीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो गए। डिवीजन ऑफ इंडिया। फिर बेटा आया 1947 इंडिपेंडेंस डे। 1947 ईस्वी में ही हिंदुस्तान आजाद भी हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। 14 पॉइंट। फिर बेटा आया 1757 में बैटल ऑफ पैलेसी। 1757 पहली लड़ाई बैटल ऑफ पैलेसी अंग्रेजों और हिंदुस्तान के दरमियान हुई। वही आजादी की शुरुआत वहां से ही हो गई, तो उसको बोलते हैं बैटल ऑफ पैलेसी। बैटल ऑफ पैलेसी। फिर बेटा आया 15वें पॉइंट 1761। 1761 में क्या हुआ बेटा? 1761 में क्या हुआ? थर्ड एंड लास्ट बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड एंड लास्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद 1829 उस वक्त क्या हुआ बेटा? प्रोहिबिशन ऑफ सती। प्रोहिबिशन ऑफ सती। इस तरह कुछ डेट्स मैंने आपको बताए, फिर मैं बेटा आपको बताऊंगा। देखो, डेट्स आर इंपॉर्टेंट एंड ऑफन रिलेटेड विद सिग्निफिकेंट इवेंट्स of in Indian history, particularly the period leading up to and including the Indian independence movement, including revolt 1857, the founding of Indian National Congress and partition of India. Some detailed list of important dates and events from which we can imagine the importance of dates. देखो उस डेट का क्या हुआ मैं फिर बताऊंगा। 1857 ईस्वी। पहले तो आप लास्ट वाले पर जो आ जाओ बेटा। पहली लड़ाई जो छिड़ी बरतानिया और हिंदुस्तानी के दरमियान, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ कलश। कलश वहां से शुरू हुआ और इसका क्या इफेक्ट हो गया कि हिंदुस्तानियों में शऊर पैदा हो गया कि हम गुलाम हैं, अब हम उनको यहाँ नहीं रखेंगे, अब हम उनको भगाएंगे। तो फिर 1857 ईस्वी में, यानी 100 साल के बाद 1857 ईस्वी में रिवोल्ट, लड़ाई शुरू हो गई बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स।
हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। 1885 में क्या हो गया? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 ईस्वी में बुनियाद पड़ी कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। क्या हो गया? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल के 2 हिस्से हो गए। 1906 में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुसलमानों की एक जमात, उसका नाम मुस्लिम लीग पड़ा, वो 1906 में हो गया। 1914 में गदर पार्टी मूवमेंट वजूद में आई। 1916 और 1918 से लेकर